सारा साथियों को स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 19 में। और अपनो टॉपिक चला है भेड़ की नस्ल। कल आ वीडियो में आप भेड़ों संबंधित जका महत्वपूर्ण संस्थान है वे आप पढ़िया। इनके अलावा भेड़ों संबंधित जका महत्वपूर्ण फैक्ट है वे आप पढ़िया कल आ वीडियो में। आज आप पढ़ांगा कि अपने राजस्थान में जकी भेड़ों की प्रमुख नस्ल हैं वहाँ वितरण क्षेत्र कट है, यानी किस जिला में पाली जाए, सागे बिंगो अन्य नाम के हैं या फिर महत्वपूर्ण विशेषता भी नस्ल की के है। तो आप पढ़ांगा और थान बेरो होगो कि जो NBAGR हैं बिंग द्वारा जिकी कुल भेड़ों की पंजीकृत नस्ल हैं वह थान में बताई 44 है। बामू 8 अपने राजस्थान की है, तो वह 8 के बारे में आप पढ़ांगा। और कल आ वीडियो में थान बतायो कि आप महत्वपूर्ण संस्थान पढ़िया और सागे भेड़ों संबंधित महत्वपूर्ण आप फैक्ट पढ़िया। वो वीडियो अगर थे देखियो को नहीं हो तो थे देख लियो जागे, थाने प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपने चैनल पर पशु परिचय भर्ती 2023 के नाम हो, तो भी प्लेलिस्ट में जाके ते सारा वीडियो है वे पिछारा देख सको। ठीक है, तो आज आप पढ़ांगा कि अपने राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें किसी किसी हैं। तो सबसे पहले यानी सारों पहला जिकी भेड़ को नाम आवे बिंगो नाम है नाली। सारों पहला आप पढ़ांगा गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की जिकी भेड़ की नस्ल है जकी को नाम नाली है, बिंग बारे में पढ़ांगा। और आज की फोटो थान दिखना आ रही है, आ किसी भेड़ है तो नाली नस्ल की भेड़ है। और अब नाली को नाम क्यों पड़ो तो थान बेरो है कि गंगानगर हनुमानगढ़ है बैठाकर घग्गर नदी है वह बेव है, और ये घग्गर नदी को जो स्थानीय नाम है वो नाली है, ये कारण ये भेड़ को नाम भी नाली रख दियो। अब देखो ये भेड़ के बारे में 2 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन किसा। एक तो बनेगो कि भेड़ है वह राजस्थान के किस जिला में पाली जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़। इनके अलावा ये भेड़ को एक उपनाम है, यानी उपनाम है वो के हैं तो ये भेड़ ने किसान की भेड़ बोले, यानी आके है किसान की भेड़ है। तो थान प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि किस भेड़ को किसान की भेड़ बोलते हैं तो नाली को। तो थे याद रख लियो 2 बातें कि गंगानगर हनुमानगढ़ में पाली जाए और अन्य नाम या फिर उपनाम है वो है किसान की भेड़। अब देखो आगे जकी नस्ल है आ फोटो दिखना आ रही है, आ भेड़ की किसी नस्ल है तो पुंगल। अब थान बेरो ही है पुंगल है वो इलाको किस जिले को है तो बीकानेर को है, और आ बीकानेर गए पुंगल क्षेत्र में पाली जाए तो ये कारण इन नस्ल को नाम है वो पुंगल पड़ियो है। अब इनको बारह में थे महत्वपूर्ण जकी बातें बा याद रखियो कि किस जिला में आ पाली जाए तो आप बीकानेर और जैसलमेर, यानी बीकानेर हूँ टच करते जिलो है जैसलमेर बटा पाली जाए। और इनको एक अन्य नाम है यानी जका पुंगल का इलाका का लोग हैं वे इन के बोले इन रत्ना बोले। अब देखो भी किताब में या फिर मैं साइट पर पढ़ो इन बारे में तो बट में नाम दिखियो रत्ना, यानी पुंगल जगह क्षेत्र का लोग है वे इन रत्ना बोले, तो मैं अट लिख दियो कि इनको अन्य नाम है वो रत्ना है। अब देखो भी जो को पुंगल इलाका को कोई साथी है वो देखना आ रही है तो बताइयो कमेंट में कि साची इनको नाम है, यानी स्थानीय भाषा में इन रत्ना ही बोलेगे। ठीक है, अगली जकी भेड़ की नस्ल है के बारे में आप बात कर लिया। आज की भेड़ की नस्ल है इनको नाम है मगरा। क्या नाम है? मगरा। और आ भी अपने बीकानेर जिले के भेड़ की नस्ल है। अब मगरा है जकी बीकानेर के अलावा बीकानेर टच कर तो नागौर को इलाको है सागत चूरू, आ 3 जिला में के हैं इनको वितरण क्षेत्र है किसी नस्ल को मगरा को। और मगरा के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखियो कि इनकी जो त्वचा है यानी ऊन काटे बाद में यानी इनकी शेयरिंग करने बाद है अगर आप इनकी त्वचा देखेंगे तो इनकी त्वचा है वह हल्का गुलाबी रंग की नजर आएगी। तो इनकी जो त्वचा है बिंगी विशेषता है कि हल्का गुलाबी रंगी हो है। इन बाद में देखो कि जिकिया मगरा भेड़ की नस्ल है इनको एक उपनाम है वो क्या याद रखेंगे तो इनको उपनाम है चक्री। ठीक है जी, आप पुंगल को अन्य नाम पढ़ियो या उपनाम पढ़ियो रत्ना, नाली को आप पढ़ियो किसान की भेड़, भी मगरा को एक उपनाम है वो है चक्री। सागैन बोला बीकानेरी चोगला। तो 2 इनका अन्य नाम है। अब देखो ये मगरा को एक अन्य नाम के है चक्री, तो आप क्या याद रखेंगे तो थे याद रखूगा कि मगरा में क्या है कि मुक्को मारा चक्री आ गई तो इंगो
अब ट्रिक को याद रख लियो कि मगरा है, इसका उपनाम क्या है, चक्री। ठीक है, तो बीकानेरी चोकला और चक्री किस भेड़ की नस्ल का उपनाम है, तो मगरा का, यानी मगराम मुक्को मारे चक्री आ गई। इस प्रकार से याद रख लियो। अब देखो इन मगरा के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता के हैं कि मगरा जकी भेड़ की नस्ल है, इनकी जकी ऊन है बाकी वो एकदम सफ़ेद हुए और सागे चमकदार। तो सफ़ेद व चमकदार ऊन है बा किसी भेड़ की नस्ल की हुए तो मगरा की, और चमकदार और सफ़ेद ऊन है तो इनको जो उपयोग है ये ऊन को वो कारपेट या फिर आप हिंदी में बोला तो कालीन निर्माण में क्या है ये ऊन को क्या है इस्तेमाल आप करा। तो थे मगरा के बारे में याद रखियो। बीकानेर, चूरू, नागौर जिला में पाली जाए, त्वचा है वह हल्का गुलाबी रंगी हुआ है। उपनाम इनको चक्री या फिर बीकानेरी चोकला है। सफ़ेद और चमकदार ऊन है वह यूँ प्राप्त हुआ है, अरे ये ऊन के बने कालीन बने। इन बाद में देखो आज की नस्ल है जकी को मुँह एकदम कालो है, ये भेड़ की नस्ल को नाम है जैसलमेरी। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये इलाका में पाली जाए, और जैसलमेर थान बेरो ये एकदम के रेगिस्तान इलाको है। तो ये कारण थान पूछ लिए कि राजस्थान में भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, तो थे होगा कि जबकि जैसलमेरी है वह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है राजस्थान की। ठीक है, मुँह इंगो कालो हुआ है। अभी थे याद रख लियो। अगर ऊन उत्पादन थान बुझे आ नस्लों में थाने यानी नाली को कौन बतायो, मगरा को, पुंगल को अंग बुझ जाए कोनी। जैसलमेरी या फिर मारवाड़ी या फिर चोकला अंगो थाने ऊन उत्पादन पूछ सके, तो जक्कांगो पूछ सके बांगो मैं थाने बताऊंगा। तो जैसलमेरी को याद रखियो जो को ऊन उत्पादन है वो 1.8 लेके 3.2 kg है, यानी प्रति वर्ष, यानी एक साल में लगभग 2 किलो लेके 3 किलो तई ऊन है बापान ई नस्लों मिल जाए। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, मुँह थान काड़ो नजरी आने लग रही है। ठीक है, याद रखियो। एक बाद में देखो ये है मारवाड़ी नस्ल। इसका चेहरा और सिर दोनों ही क्या हुआ कालो है। ये जैसलमेरी है, इनको देखो मुँह कालो है, इनको ऊपर यानी सिर तई क्या हुआ काली हुआ है। तो याद रखियो है मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। और मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है वह मारवाड़ी इलाका में पाली जाएगी। और मारवाड़ में थान बेरो ये किसा जिला आवे तो जोधपुर आवे, पाली आवे, नागौर आवे, बाड़मेर को थोड़ो भाग आवे, इनके अलावा जालौर को थोड़ो हिस्सों आवे। तो ये जगह जिला है हम आ पाली जाए मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। और इन बारे में थे याद रखोगा कि राज्य में सर्वाधिक पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो थे होगा मारवाड़ी। यानी जबकि ये आप 8 नस्लें पढ़ा, हम सारों ज़्यादा जबकि राजस्थान में पाली जाए वह भेड़ है मारवाड़ी। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है मारवाड़ी के बारे में कि राज्य में सर्वाधिक पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है। चेहरा और सिर है वो इसका काला होता है। और साथ में बात करें कि आ भेड़ की जबकि नस्ल है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो है, यानी इन कोई रोग हो तो रिकवर है वह बहुत तावड़ी हो है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो 8 भेड़ों में अगर आपसे पूछ ले कि किस में अधिक है तो मारवाड़ी में अधिक है। इनके अलावा देखो इन बारे में एक फैक्ट है कि जबकि फारस जो देश है, यानी फारस की खाड़ी था नाम सुनेड़ होगो थे विश्व के मानचित्र में। देखो फारस की खाड़ी यानी जगह फारस ईरान और जो इलाको है, यानी फारस है वो पहला ईरान नहीं बोलता, यानी ईरान जो देश है इनको प्राचीन नाम के लिए थे फारस हो। तो जबकि फारस या फिर ईरान की जबकि भेड़ा हैं बिंग बर्गी दिखने वाली भेड़ किसी है मारवाड़ी, यानी जो इनको सिर है कालो, चेहरो भी के या मुँह आप बोल्स का कालो है। तो वो सेम ही फारसी जबकि भेड़ है ब्यू मिले। तो थान बुझे काली सिर वाली फारसी भेड़ जैसी दिखने वाली अपने राजस्थान की नस्ल किसी है तो मारवाड़ी। ठीक है, याद रख लीजिए। इन बाद में मारवाड़ी के बारे में आप फैक्ट पढ़ा कि जबकि इन ऊन है वह कितनी है, यानी ऊन उत्पादन कितना है जी आप पढ़े हो कि जैसलमेरी को 1.8 लेके 3.2 तई हो, यानी आप केस का मोटो मोटो 2-3 किला प्रति वर्ष ऊन उत्पादन हो। इनको अगर हम बात करा तो 1.5 लेके 2.5 kg ऊन उत्पादन है प्रति वर्ष,
ठीक है, मारवाड़ी को। और जकी ऊन है वह यूरोपियन देशों में भेजी जाए और थान बेरो ये भेजी जाए कठुए तो विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कटे कोटा बटू भेजी जाए और यूरोपियन देशों में इंगी ऊन भेजे। यूरोपियन देश थान बेरे होगा फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, घना ही है, ठीक है। आ देशों में जकी मारवाड़ी नस्ल की ऊन है वह भेजी जाए और ये ऊन ने वे यूरोपियन कंट्री यारा जका लोग है वे के नाम जाने तो जोरिया, यानी जकी मारवाड़ी भेड़ की ऊन है बिन यूरोपियन देशों में है वो के नाम जानी जाए तो जोरिया। तो थे आ भी याद रख लियो। नेक्स्ट आप बात कर लें तो सारी बातें मैं थाने बता दूं, यानी मैं थाने 5 भेड़ां की नस्लों के बारे में बतायो। एक बारी जल्दी हूँ मैं थाने बता दूं कि नाली के बारे में आप बात कर ली। गंगानगर हनुमानगढ़ में उपनाम है किसान की भेड़, यानी थाने मैं जितनी बातें बताई हूँ वे नोट्स में थाने मिल जाएगी। नोट्स थाने कट मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को लिंक तो अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो नाली के बारे में थे याद रखियो, गंगानगर हनुमानगढ़ की उपनाम किसान की भेड़। पुंगल अन्य नाम इंगो रत्ना है, बीकानेर गए पुंगल क्षेत्र में, सागर जैसलमेर आ जिला में वह पाली जाए। मगरा की बात करा तो मगरा में डुक मार्यो या मुक्को मार्यो चक्री आ गई तो इंगो अन्य नाम चक्री, सागर इन बोला बीकानेरी चोकला, ठीक है। त्वचा वह इंगी हल्की गुलाबी रंगी, बीकानेर, चूरू, नागौर आ जिला में पाली जाए। सफ़ेद व चमकदार जबकि ऊन व प्राप्त हुए कालीन निर्माण में के वह उपयोग है। इन बाद में जैसलमेरी जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिला में पाली जाए। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, मुँह कालो है, बिया रंग है इंगो भूरो है, ठीक है। ऊन उत्पादन 1.8 लेगी 3.2 kg। इन बाद में आप मारवाड़ी पड़ी तो जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर आ इलाका में पाली जाए, ठीक है। इन बाद में राज्य में सर्वाधिक पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल आई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सारों अधिक हो है। चेहरों और इंग जो सिर है वो काला हुआ है तो आ है इनकी समानता है वह काले सिर वाली फारसी भेड़ जैसी दिखती है, ठीक है। और यूरोपियन देशों में इसकी ऊन को जोरिया कहते हैं। 1.5 लेके 2.5 किलो प्रतिवर्ष ऊन है जिनको उत्पादन करे मारवाड़ी। अब देखो आगे आप पढ़ा सोनाड़ी के बारे में। आज की भेड़ की नस्ल है सोनाड़ी है और इनके बाद में आ है वह मालपुरा है। तो सोनाड़ी के बारे में आप पढ़ांगा। सोनाड़ी थान बेरुई है लेकिन आप चनोथर बोला और कान के वहींगा लंबा हुआ है। ज़्यादा अच्चर है तो कान है वे जमीन के लाग जाए जी कारण इन्हें चनोथर बोला, ठीक है। सोनाड़ी जिकी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सागा पकेल तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी बागड़ क्षेत्र में भी ये पाली जाती है। और जिकिया नस्ल है इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊन भी प्राप्त हो जाए, सागे दूध भी प्राप्त हो जाए और सागे मांस। तो अच्छो मांस, अच्छी ऊन, अच्छो दूध, तो यानी 3 काम हो जाए। तो अपने राजस्थान में क्या भेड़ांगी त्रिप्रयोजनी नस्ल है जी। आप पढ़ांगा कि चोकला है तो चोकला मुख्य रूप ऊन अपन प्राप्त हुआ है। जी मालपुरा है तो मालपुरा है वह मांस खातर अच्छी है, लेकिन सोनाड़ी है वह 3 कामा खातर अच्छी है, यानी दूध, ऊन और मांस। तो सोनाड़ी है जो कि त्रिप्रयोजनी भेड़ की नस्ल है थे याद रखियो। तो त्रिप्रयोजनी भेड़ की नस्ल किसी है सोनाड़ी जकी का कान लामा हुआ, चरते समय जमीन स्पर्श करे तो चनोथर बोले। सगा इनका कान लंबा हुआ है और मेवाड़ का जका लोग हैं इनके बोले लापड़ी बोले, ठीक है। अब यानी मेवाड़ी जका लोग हैं बांगी भाषा होगी, पिंग माइन स्थानीय लोग हैं वे लापड़ी बोले। अब कोई भी जको साथी है वो मेवाड़ को है तो बताइयो भी सोनाड़ी का स्थानीय नाम क्या है, इनके बोलो थे लापड़ी बोलो कौन बोलो। इनके अलावा देखो कि इनको दूध भी अच्छा है, मांस भी अच्छा है, ऊन भी अच्छी है, ठीक है, सारा काम भी अच्छा है। तो इन बोला है कि अब भागली है तो मेवाड़ का लोग इन भागली भी बोले, यानी भाग्य वाली, सौभाग्य वाली भेड़ की नस्ल। तो इनका नाम याद रखियो सोनाड़ी है बिन चनोथर बोला, सागे मेवाड़ का लोग इन्हें लापड़ी बोले, सागे इन बोले भागली, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखियो। इन बाद में देखो अगली नस्ल आवे बिंग नाम है मालपुरा, ठीक है। मालपुरा जो कि शरीर थान तकड़ी नजर आने लग रही है तो तकड़ी है तो मतलब इनके हैं मांस हेतु पाली जाए। और अपने राजस्थान में मांस हेतु साराऊ बेस्ट जो कि नस्ल है वह मालपुरा है, ठीक है। मालपुरा जो कि टोंक के कन स्वयंमाधपुर, बूंदी
अब बात कर लें जयपुर दौसा, इन इलाका में पाली जाए माँ सेतु प्रसिद्ध है। सागे बात करा कि यूँ जी ऊन है वह थोड़ी निम्न श्रेणी की प्राप्त हुआ है, यानी माँ सेतु ज़्यादा ये काम में ली जाती है, यानी उपयोगी नस्ल है। तो इसकी जो ऊन है वह क्या हुआ है थोड़ी निम्न श्रेणी की हुआ है, सफ़ेद ऊन हुआ है देखने लग रहे होते। सागे क्या हुआ है कि जी ऊन है ब्यू के बने नमदा व गलीचा। तो थाने बुझ लिया नमदा और गलीचा बनाने खातर किसी भेड़ की ऊन है वह अच्छी हुआ है तो मालपुरा की भी है, मालपुरा है वह मांस खातर पाली जाए। और मालपुरा ऊन उत्पादन है वो 1 लेके 1.5 किला है। इन बाद में देखो थाने मैं बताऊँ मालपुरा के बारे में और बात आ देखो मालपुरा है माँ सेतु प्रसिद्ध है। सागे जकी ऊन है भी नमदा व गलीचा भी बने। और ओ प्रश्न याद रखियो इंग जो नर है या फिर मादा है इनको वजन कितो है, तो नर है वो 30 35 किला और जी मादा है वह 25 30 किला। तो 25 30 30 से 35 यानी 25 30 किला के हुए मादा हुए, 30 लेके 35 किला वो के हुए नर हुए मालपुरा आगे जो को भेड़ है बिंगू। तो थे याद रखियो नर और मादा को वजन। माँ सेतु प्रसिद्ध है। इन बाद में देखो आ सोनाड़ी है, आ मालपुरा है। इन बाद में सारों महत्वपूर्ण जो नस्ल है बिंगू नाम है चोकला। ठीक है, चोकला के बारे में आप पढ़ांगा, इंपॉर्टेंट नस्ल रहेगी। बिंग बाद में आप ये जी राजस्थान की नस्ल है अंगा प्रजनन केंद्र है बंग बारे में भी बात करांगा। तो सारों पहला देखा आज की नस्ल है वह है चोकला। रंग देखो मुँह को रंग थोड़ो भूरो है। सागे देखो इन्हें कालो से दिखे, वो इन कालो कौन बोला, इन्हें गहरो भूरो रंग बोले। ठीक है, शेखावटी में पाली जाए। शेखावटी में थान बेरोई है, सिक्कर आवे, चूरू आवे, झुंझुनू आवे और एक न्यो बन गयो नीम का थाना। तो वो नीम को थानो भी आवे थारो। ठीक है, सिक्कर चूरू झुंझुनू और नीम का थाना शेखावटी क्षेत्र में पाली जाती है। नाम है चोकला। ठीक है, और बात करा कि इनको अन्य नाम के हैं तो इन बोला छापर। इनके अलावा शेखावटी में पाली जाए तो इन बोला शेखावटी। सागे साराऊ अच्छी क्वालिटी की ऊन है वह भारत में ई नस्ल की है तो ये कारण इन बोला भारतीय मेरिनो। तो भारतीय मेरिनो शेखावटी छापर किस भेड़ के अन्य नाम है तो चोकला के। रंग बात करें तो ऊन है वो सफ़ेद होती है, कालीन निर्माण में अच्छी होती है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। इनके अलावा इनको मुँह देखो गहरो बुरो है। ठीक है, गहरो बुरो मुँह है इनको, इन कारण जका शेखावटी रीजन में इनको स्थानीय नाम है वो मिले राता मुंडा। जका शेखावटी में स्थानीय लोग हैं वे इनके बोले राता मुंडारी भेड़। अभी मैंने तो बेरो को नहीं बोला है कौन बोला है, लेकिन मैं इन बारे में पढ़ो तो बटे मैंने देखने मिलियो कि शेखावटी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसको स्थानीय भाषा में राता मुंडा बोलते हैं, यानी इसका मुंह है वो गहरा भूरा है। इस कारण शेखावटी के जो लोग हैं वो राता मुंडा इसको बोलते हैं चोकला को। तो राता मुंडारी भेड़ है वह बोली जाए इन। और थे याद रखियो अगर कोई शेखावटी को साथी देखने ला रहे हैं तो बताइयो भी कि स्थानीय नाम राता मुंडा है या फिर कोनी। इन बाद में मैं थाने बतायो कि ऊन है वह उत्तम किस्म की है। ऊन उत्पादन को याद रखियो। बात कर लें चोकला की तो देखो उत्पत्ति शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में थान बेरोई के क्या है, नाम उपनाम छापर शेखावटी भारतीय मेरिनो। मुँह है वो गहरो बुरो है, इन कारण राता मुंडारी भेड़ बोले। ऊन उत्पादन देखो वो याद रखियो 1.5 से लेके 2.5 kg। ठीक है, यानी आप मालपुरा देखियो 1 ले गए 1.5 किला ताई प्रति वर्ष। इन बाद में 1.5 किलो 2.5 किला ऊन है, बाकी ये चोकला की। तो मालपुरा चोकला याद रखियो। इन बाद में महत्वपूर्ण जी बातें हैं बात मैं बताऊं शेखावटी यानी शेखावटी या फिर चोकला के बारे में। तो इनको नरगो और मादा वजन है वो याद रखियो। प्रश्न 8 प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेड़ो है तो थाने बुझस कहे कि नरगो है वो वजन कितो है तो 30 40 किला, जबकि मादा को बात करा तो 24 32 किला। जी आप मालपुरा को पढ़ो मादा तो 25 30, नर 30 35। ये याद रखियो। हर जकी यानी चोकला की मादा हुआ है वजन हुआ है 24 32 किलो और नर को है 30 40 किलो। इन बाद में
जकी आ चोकला भेड़ की नस्ल है इंगा मेमना है बांगी मृत्यु दर है वो अधिक है, यानी इंगा जका मेमना है बे के बोला मरे अन्य भेड़ां की तुलना। तो मेमनों में मृत्यु दर है वो अधिक होती है। रोमन नाक है, रोमन नाक को मतलब क्यों है तो नाक थोड़ी सी है ऊपर उठी हुई है बिन बोला आप रोमन नाक। जी आप बकरी में पढ़ो कि जमुनापुरी जो बकरी की नस्ल है उसकी नाक है वो रोमन नाक होती है, ठीक है। यही भेड़ा में चोकला बिंगी नाक है वह रोमन नाक है। इन बात में देखो अब पढ़ांगा कि ये जकी आप 8 नस्ल पढ़ी अंगो प्रजनन केंद्र अपने राजस्थान में कटे कटे है। तो देखियो नाली थाने में बतायो हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाली जाए, तो ज़्यादातर हनुमानगढ़ में पाली जाए, तो इनको प्रजनन केंद्र है वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। मगरा है बिंगो बीकानेर में, पुंगल बीकानेर की है, यानी दोनों ही नस्ल बीकानेर की है, तो दोनों प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर में है। इन बाद में जैसलमेरी, तो जैसलमेर में जो कि अपनी परमाणु नगरी है पोखरण, तो पोखरण में क्या है जैसलमेरी को प्रजनन केंद्र है। मारवाड़ी को जोधपुर में है, सोनाड़ी को उदयपुर चित्तौड़गढ़ आ इलाका में पाली जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। मालपुरा को जयपुर में, वो याद रखियो मालपुरा ठेकरिया टोंक, लेकिन इनको प्रजनन केंद्र कटा है तो जयपुर में है। और चोकला को याद रखियो सिक्कर चूरू झुंझुनू अमकोनी कटा है कोड़मदेसर, और कोड़मदेसर कटा है बीकानेर में। तो थे याद रखियो अंग 12 में कि चोकला को प्रजनन केंद्र कोड़मदेसर बीकानेर में है, मालपुरा को टोंक में कोनी जयपुर में है, सोनाड़ी को चित्तौड़गढ़ में है, मारवाड़ी को जोधपुर में है, जैसलमेरी को पोखरण में है, पुंगल को बीकानेर में है, मगरा को बीकानेर में है, नाली को हनुमानगढ़ में, ठीक है। काल आप पढ़ांगा भेड़गी संकर नस्ल जकी आप पढ़ांगा अवि वस्त्र, अवि कालीन, अवि शान, अभिमान, हिसार डेल, भारत मेरीनो। इनके अलावा आप भेड़ांगी विदेशी नस्ल पढ़ांगा, आप मेरीनो के बारे में पढ़ांगा, कराकुल के बारे में पढ़ांगा, सागे और भी बहुत सारी नस्लें जिनको नाम है कोरिडेल, रेम्बुल, चेवियोट, ठीक है। आ सारी नस्लों के बारे में आप काल पढ़ांगे, यानी काल हर वीडियो में आप भेड़गी नस्लों का टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। काल हर वीडियो में आप भेड़गी संकर नस्ल, भेड़गी विदेशी नस्ल पढ़ांगा। आज आप राजस्थान में जकी भेड़गी देसी नस्ल है बंग बारे में पढ़ियो। थाने वीडियो क्या लाग्यो कमेंट बॉक्स में बताइयो। अगर थाने वीडियो अच्छो लगे है तो लाइक कर दियो, थार दोस्तों साथ शेयर कर दियो और अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद, मिला कालारी क्लास में।